हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एमएसटीसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2023 और आज का हमारा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इससे पहले मैंने और भी दो चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है 2023 के ऊपर और उसमें बताया कि कौन सा कॉन्सेप्ट एमएसटीसीटी में रिपीट हो रहा है, तो उन दोनों वीडियो को जरूर देख लेना। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह के कॉन्सेप्ट एमएसटीसीटी में बहुत बार रिपीट हुए और उन सब के ऊपर सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द एक्सेस प्रेशर इन ए फर्स्ट सोप बबल इज 3 times दैट ऑफ अदर सोप बबल। ठीक है, तो यहां आप लोगों को पहले लाइन में कंडीशन देके रखी हुई है कि एक्सेस प्रेशर फर्स्ट सोप बबल में जो है वो 3 times दी सोप बबल सेकेंड वाले से है। ठीक है, तो इधर मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं कंसिडर करता हूं कि मेरे सोप बबल का एक्सेस प्रेशर जो है वो डेल्टा पी है। ठीक है, और फर्स्ट सोप बबल का जो है ये इज 3 times दैट ऑफ सेकेंड सोप बबल या अदर सोप बबल। तो मैं दूसरे वाले सोप बबल को बताने के लिए डेल्टा पी 2 का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, तो मुझे इस लाइन से ये कंडीशन समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल टू अदर बबल इज, तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम, मतलब बच्चों V1 by V2 का रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, किसका? सोप बबल का। आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहली बात बच्चों, ये जो आप लोगों को कंडीशन दिया है इससे हम लोग पहली बात क्या करते हैं कि R1 और R2 का रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर इसमें हम V1 by V2 के लिए पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलो, आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अगर सोप बबल बोला हुआ है तो फॉर्मूला होता है 40/R। अब फर्स्ट सोप बबल है इसलिए R1 बोलता हूं, इक्वल्स टू 3 times ऑफ डेल्टा पी जो रहेगा सेकेंड वाले का वो 40/R2 रहेगा। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 1/R1 3 times ऑफ 1/R2 हो जाएगा। अब मुझे कैसा करना है, ये R1 को रेसिप्रोकल कर देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं, R1 मुझे चाहिए न्यूमिनेटर में। तो बोलो बच्चों ये R1 हो जाएगा 1/3 times ऑफ R2, राइट। एंड देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो R2 है वो 3 times ऑफ R1 आ जाएगा। ये मेरा इक्वेशन 1 है, यही मेरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये जो मुझे R1 R2 का रिलेशन मिला है इसको मैं इस्तेमाल करता हूं और मैं वॉल्यूम V1 by V2 फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को सोप बबल बोला है तो बच्चों आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोप बबल या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वही होता है सोप बबल का वॉल्यूम। ठीक है ना, तो अगर मैं वॉल्यूम लिखूंगा V1 तो वो होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब और V2 क्या होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो अगर मैं V1 by V2 का रेशियो लूंगा बच्चों तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो V1 by V2 का रेशियो आएगा R1 by R2 का होल क्यूब, है ना। अब R1 कितना है बच्चों? R1 हम लोगों को एज इट इज रखना है, R2 लिखा हुआ है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है R2 की जगह पर 3 times ऑफ R1 और उसका क्यूब ले लेंगे। तो R1 से R1 गेट कैंसिल, 1/3 का क्यूब जो कि आ जाएगा 1/27। और अगर इस ऑप्शन में अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को देखोगे तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है आप लोगों का। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन, जिसके अंदर आप लोगों को जो कंडीशन दी थी उस कंडीशन के ओरिएंटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। समझ में आ गया है? चलो तो क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, आओ तो क्या दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में बच्चों? 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर each of radius 0.1 millimeter merge to form a single drop। तो यहां पे आप लोगों को 27 छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं और उसको मर्ज करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया है। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले फिर से। ये कंडीशन अगर समझ में आ जाएगी ना बच्चों तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो छोटे छोटे 27 ड्रॉप्स हैं और ये कन्वर्ट हो गए हैं एक बड़े ड्रॉप के अंदर। तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूं कि हमारा जो वॉल्यूम है, ठीक है, क्योंकि इनके वॉल्यूम में ही फर्क पड़ेगा, है ना। तो वॉल्यूम जो है वो छोटे वाले का मैं V कंसिडर करता हूं, है ना, इसका वॉल्यूम मैं V कंसिडर करता हूं और इसका कैपिटल V कंसिडर करता हूं, है ना। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन लूं तो फर्स्ट वाले का, बड़े वाले का वॉल्यूम जो होगा वो n टाइम्स ऑफ छोटे वाले के वॉल्यूम के कंपैरिजन में होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं उनका छोटे छोटे एक एक वॉल्यूम को मिलाकर ऐसे पूरे के पूरे 27 वॉल्यूम को जब मिलाओगे, ठीक है, ड्रॉपलेट्स को, तब जाके एक बड़ा वाला ड्रॉपलेट तैयार होगा। ठीक है, तो मैंने ऐसा कंसिडर किया कि बड़े वाले का वॉल्यूम V है, छोटे वाले का वॉल्यूम स्मॉल v है और उसके साथ n को जोड़ दिया, क्योंकि छोटे छोटे जितने भी ड्रॉपलेट्स होंगे उनके सबके वॉल्यूम मिलाकर बड़ा वाला बनेगा।
ठीक है, तो ये बात मेरी समझ में आ रही होगी आप लोगों को एक बात में। अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं कि वॉल्यूम जो है, अगर इसका वॉल्यूम v है तो इसका रेडियस r होगा, और इसका स्मॉल वॉल्यूम है v तो इसका रेडियस स्मॉल r होगा, राइट। तो फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब विच विल बी इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना बच्चों। ये दोनों का क्यूब मैंने कर दिया। अब आप लोगों को 4 पाई कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो आर क्यूब बन जाएगा n टाइम्स ऑफ स्मॉल आर क्यूब, है ना। अच्छा, अब इस रिलेशन से हमको जो क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोगों के जब 27 स्मॉल ड्रॉप्स बन रहे हैं तब जाके आप लोगों का बड़ा वाला एक कैपिटल आर के रेडियस जितना एक बड़ा ड्रॉपलेट तैयार हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड, तो आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ आर। इससे आपको एक चीज समझ में आई कि आपके कैपिटल आर का रिलेशन मतलब बड़े ड्रॉप का रेडियस, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स जब 3 इंटू आर टाइम्स छोटे ड्रॉप्स को मिलाओगे तब जाके आपका एक कैपिटल ड्रॉप का आर तैयार होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहां पे लिखता हूं कि कैपिटल आर इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, है ना, ये मैं लिख के रखता हूं। और अब स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन के अंदर हमको बोला क्या गया है कि एनर्जी रिलीजेस, तो एनर्जी कितनी होगी, मतलब वर्क डन कितना होगा। तो आओ इसको आप देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि वर्क डन के लिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत आसान है, वर्क इज इक्वल टू, हमें पता है कि अगर एक लिक्विड ड्रॉप बोला गया है ना वाटर का, तो वर्क का फॉर्मूला T इंटू DA होता है कि नहीं बच्चों, यस करेक्ट। अब T तो हमें गिवन डेटा के अंदर रखा गया है, ये जैसा है रहने दो, हमें T की वैल्यू दे के रखी हुई है, हम लास्ट में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले इसको देखते हैं, ये चेंज इन एरिया है, दैट इज A2 माइनस A1, है ना बच्चों। अब देखो T इंटू A2 मतलब एरिया जो है वो फाइनल एरिया। अब देखो अगर वो फाइनल एरिया है तो वो फाइनल एरिया मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स जो बन रहे हैं वो कितने ड्रॉप से बने, 27, है ना, छोटे ड्रॉप से बने हुए हैं, इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। अब ये आर कौन सा वाला लूंगा मैं, स्मॉल r1 आर ले रहा हूं क्योंकि छोटे छोटे ड्रॉप से बना हुआ है, माइनस आपका जो बड़ा ड्रॉप है उसका एरिया कितना है, 4 पाई आर का स्क्वायर। ये कैपिटल आर कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि ये बड़े ड्रॉप में कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है ना बच्चों, राइट। चलो आओ आगे देखो, T इंटू यहां पे आप लोग 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज रखो। यहां पे देखो कैपिटल आर जो है वो 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर है, तो यहां पे कैपिटल आर की जगह पर मैं 4 पाई इंटू इसकी जगह पर 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर का स्क्वायर कर देता हूं और फिर इसको सॉल्व कर देता हूं। तो T इंटू ये देखो 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई 3 का स्क्वायर होता है 9, आर का स्क्वायर होता है आर स्क्वायर। यहां आप लोग देखोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर ये कॉमन होगा, तो बाहर निकाल लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर को और यहां ब्रैकेट में रखिए 27 माइनस इधर ब्रैकेट में रखिए 9। अब 27 में से 9 गया तो बच्चों कितना बचेगा, ये बचने वाला है आपका 18, है ना, 18 करेक्ट। अब देख लो ये 18 जो आया है इंटू टी और इंटू आर, इस सब की वैल्यूज आपको देके रखी हुई है। तो चलो अभी रखते हैं हम 18 4 जा 18 2 जा 30, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। 72 इंटू टी की वैल्यू आपको बोली है 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो मैं इसको लिखता हूं टी की जगह पर, इसकी वैल्यू लिखता हूं यहां पर 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना दिया हुआ है 3। ओके नाउ 4 तो हमने रख के मल्टीप्लाई कर दिया, पाई की वैल्यू 3.14 होती है इंटू आप लोग आर की वैल्यू, अब देखो आर कितना दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर, तो आर अगर बच्चों 0.1 मिलीमीटर है दैट मीन्स 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर है ना। इसका ही मतलब आर की वैल्यू 1 इंटू 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो 1 हो गया, ऊपर गया तो 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, है ना। आप एक कदम आगे जाओगे तो आपका पावर नेगेटिव में बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू आपको इधर रख देनी है, कहां पे, आर की जगह पर, और उसका स्क्वायर कर देना है। तो क्या हो जाएगा 72 इंटू 7.2 इंटू 3.14 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। बस आप बच्चों आप इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके आंसर आप चेक कर लेना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मैच करता है। मुझे आंसर मैं प्रोबेबली ये बता दूं कि ऑप्शन डी करेक्ट है, कैलकुलेट करके आप एक बार देख लीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ये आपका आंसर आएगा, है ना। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 जूल, क्योंकि वर्क डन है इसलिए आंसर आएगा। ओके एक बार आप वेरीफाई कर लो, आप लोगों के पास कैलकुलेशन करना आना चाहिए। सीईटी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आप लोगों को ये सब चीज तो कंफर्म अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है।
आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ गया है। और इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा हिंट ये समझना कि अगर आपको ये स्टेप में ये वाला स्टेप अगर नहीं समझा तो एक प्रॉब्लम हो सकता है, आप कैलकुलेशन गलत करोगे। और उसके पहले आप लोग इसको ये तो निकाल ही लेते हैं बच्चों, क्योंकि इस स्टेप के अंदर आप लोग 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, चलो तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ अ सोप बबल इन ऑर्डर दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट इज 25.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सरफेस टेंशन दिया है। ठीक है, तो आपको बच्चों यहां पे डायमीटर निकालना है ना। अच्छा, अब सोप बबल का निकालना है और एक्सेस प्रेशर की कंडीशन दी है, मतलब मुझे मालूम पड़ रहा है कि सोप बबल का एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला इधर लगाना पड़ेगा 40/R, राइट। अब देखो थोड़ा सा P माइनस पी नॉट की वैल्यू कितनी दी है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट इज 25.6। तो देखो ये एक्सेस प्रेशर को हम 25.6 लिखेंगे, ठीक है, वो हमें दिया हुआ है, इक्वल्स टू 4 इंटू टेंशन, सरफेस टेंशन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन R हो जाएगा। अब बच्चों आपको पता है हम ये R इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो R क्या बन जाएगा बच्चों, बोलिए 4 इंटू 3.2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 25.6। अब एक अच्छा काम करता हूं इस स्टेप में, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। यहां पे हमें 3 का एक पॉइंट यहां से और इधर से एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो दोनों के अंदर इक्वेट हो गया, इक्वल हो गया, कोई जरूरत नहीं थी आपको यहां पे पावर ऐड करने की। अब एक और काम, यहां देखो हमें 2R दिख रहा है ना, R दिख रहा है और मुझे क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए। तो अगर मैं 2R करूंगा तब तो मेरा डायमीटर मिलेगा, राइट ना बच्चों। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इधर भी, और अगर मैंने इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, करेक्ट, ओके। नाउ अब दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया D इक्वल्स टू, अब आप देखो 32 को 4 से मल्टीप्लाई किया इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आता है, डिवाइड बाय नीचे भी 256 है, इंटू 10⁻² है, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 इंटू 10⁻², आंसर आएगा मीटर में। तो अगर 1 मीटर है और -2 है तो आप लिख सकते हो 1 -2 का मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्जन, तो डायमीटर आ गया 1 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो आसान क्वेश्चन पूछ रहे, कहां डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है तो आपको सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है बच्चों। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी साथ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आओ देखो, यहां क्या बोला है, कंसिडर ए सोप फिल्म ऑन ए रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर, उसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। फिर बाद में बोला इफ द एरिया ऑफ सोप फिल्म इज इंक्रीज्ड टू 5 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो वर्क डन कितना होगा। अब ये सवाल आप लोगों को नीट में भी पूछा हुआ गया है बच्चों, नीट के अंदर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था और यही अपने 2023 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसा है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठा के सेम टू सेम कॉपी कर दिया गया है, राइट। अब आओ देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोगों का एरिया जो है वो 3 इंटू 3 सेंटीमीटर पे है, तो 3 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जब दिया है, दैट मीन्स 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर को बच्चों मीटर स्क्वायर में करेंगे। सेंटीमीटर का मीटर में -2 होता है, लेकिन अगर सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, दैट इज -4। तो 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया। मैं इसका एरिया 1 बोलता हूं क्योंकि बाद में चल के इसी एरिया को इंक्रीज कर दिया गया है और 5 इंटू 5 में कर दिया है। तो मैं A2 कितना लिख सकता हूं बच्चों, 5 इंटू 5 मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, है ना। हाँ चलिए, अब टेंशन तो आपको दिया हुआ है, आपको बोला है वर्क डन फाइंड करना है, तो W का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, T इंटू 2dA। ऐसा 2dA क्यों लिया गया, क्योंकि यहां पे आपको सोप फिल्म बोला है इसलिए। अब क्या करोगे, देखो T की वैल्यू आपको दी है 2.5 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू एरिया फाइनल माइनस इनिशियल। A2 कितना दिया है, इसको A2 माइनस A1 लिखेंगे, और A2 आपको 25 इंटू -4 बोला है ना, माइनस A1 दिया गया है कितना, 9 इंटू 10⁻⁻4, है ना। ठीक है, अब वर्क निकालना है हमें, 2.5 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू ये -4, दोनों में से कॉमन निकालो बाहर, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ 25, दूसरे में 9, 25 माइनस 9 बच्चों बोलो 16 होता है। तो 25 इंटू 2 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻6 आएगा, है ना, ये 6 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आएगा, 5 को आपने 16 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आएगा, तो 80 इंटू 10⁻⁻6 यूनिट आएगा जूल। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी,
बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर बोल रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब तक 4 क्वेश्चन किए, चारों क्वेश्चन के अंदर आपको वर्क डन से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा गया और चारों के अंदर आप लोगों को एक चीज ऑब्जर्व होगी, यार क्वेश्चन को पूछने का ढंग अलग अलग था। सीईटी 2023 में ये सारे चारों पांचों अभी क्वेश्चन करेंगे हम, वो सब पूछे हैं, लेकिन सब में कुछ अलग अलग पूछा जा रहा है। अगर आप इतने वैरायटी के न्यूमेरिकल्स वर्क डन पे कर लेते हो ना, तो इसके बाहर से कोई दूसरा न्यूमेरिकल आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आप लोगों को सीईटी 2023 में। तो क्वेश्चन 5 की तरफ अपने बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन में आपको बोला है 8 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर droplets each of radius r collides to form a large single drop। अगेन सिमिलर टाइप का ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप लोगों को 8 छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं वाटर के और उसको बनाया किसमें गया है, एक बड़े ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट किया गया है। तो वही चीज अब ज्यादा समझाऊंगा नहीं, वॉल्यूम जो रहेगा वो स्मॉल टाइम्स ऑफ छोटे वॉल्यूम के साथ कन्वर्ट करेंगे। अब आपको पता है वॉल्यूम क्या रहता है, 4/3 पाई आर क्यूब बड़े वाले का इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर इंटू स्मॉल आर क्यूब, है ना। अब आप लोगों का 8 ड्रॉप है तो यहां पर भी 8 लिख देता हूं, तो आपका आर क्यूब विल बी 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर क्यूब, दैट विल बी नथिंग बट आर आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ आर। संभाल के रखा, इसको ध्यान में रखो, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, आर की वैल्यू 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर आई है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वही चीज आप लोगों का, लेकिन यहां आपको क्वेश्चन में बदला, ट्विस्ट क्या किया गया है, ध्यान दीजिए। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। तो चेंज के पहले और बाद में, है ना, जब ये स्मॉल ड्रॉप से बिग ड्रॉप में जा रहा था, उसके पहले और उसके बाद में क्या फर्क पड़ेगा और उसके रेशियो का क्या रेशियो आने वाला है। ठीक है, तो चलो ठीक है, वर्क डन का रेशियो कैसे निकालेंगे। पहले वाले का वर्क डन मतलब सरफेस एनर्जी फर्स्ट वाले का विल बी इक्वल्स टू टी इंटू डी ए, है ना। और आप लोगों को डी ए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ड्रॉपलेट के बारे में बोला गया है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हमें वर्ग यहां पे देखिए, पहले में तो ये आ रहा था टी इंटू ये क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितने ड्रॉप्स के लिए बच्चों, 8 ड्रॉपलेट छोटे छोटे जो थे उसका कन्वर्जन हुआ है, इसलिए आप W इज इक्वल टू टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 8 लिखोगे। बाद में क्या हुआ है, आप लोगों का वर्क डन जो है वो टी इंटू डी ए, लेकिन इस समय आप लोगों का रेडियस बदल रहा था। ठीक है, और वो कितना आया था 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर स्क्वायर का रिलेशन है ना, स्मॉल आर स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे, 4 पाई ब्रैकेट में 8 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। यहां 8 नहीं आएगा, यहां आएगा 2, है ना, ध्यान में आ रहा है ना, यहां क्या आएगा 2 आएगा, गलती से लिखा है वहां पे, ध्यान दो। ठीक है, 2 कितना, क्यों 2, क्योंकि क्यूब रूट लोगे ना तो उसके बाद, तो t इंटू 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, है ना। चलिए, तो ये हो गया वर्क डन सेकेंड वाले का, और ये पहले वाले का, क्योंकि बिफोर था ये बाद में, नेक्स्ट। ठीक है, तो W1 अपॉन W2 का रेशियो लो बच्चों, देखो क्या क्या सेम आएगा, t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर सिमिलर है, तो ऊपर आएगा 8, क्योंकि पहले वाले का 8 है, दूसरे वाले का आएगा 4, तो 2/1 दैट इज नथिंग बट 2:1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप लोगों के 5 क्वेश्चंस तो हमने इस वीडियो के अंदर किए और वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को वर्क डन पे कराया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इस तरह के कॉन्फिडेंस, आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो बच्चों। ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट आपके एमएसटीसीटी में आएगा, जितने भी वेरिएशन क्वेश्चन थे वर्क डन पे वो सारे कराए हैं। तो आप लोगों को ये नहीं सोचकर जाना है कि एमपीएफ में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप इस वाले क्वेश्चन को तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो ये चीजें आपको, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और भी बनाए हुए हैं, उनको भी जरूर देखना, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एमपीएफ।